नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन मेरे और आप सभी का डिश इन्फो चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो सीआरएम की दुनिया के बादशाह है। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और फाउंडर है मिस्टर पीयूष नागर जी। आज हम उनसे सीआरएम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो अपने बिजनेस में कितना काम आता है और बिजनेस में सीआरएम इंस्टॉल करना कितना बेनिफिट देता है और हमें सीआरएम की वजह से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये सब कुछ चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं पीयूष नागर, फाउंडर एंड सीईओ sixthsense.it.com। सर नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमें आप बताइए कि ये सीआरएम क्या होता है और ये कैसे वर्क होता है। आज हम लोग बात करेंगे सीआरएम के ऊपर। सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 3 वर्ड हैं जो किसी भी बिजनेस की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बिजनेस बहुत छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो। कस्टमर, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि उसके पास बहुत सारे कस्टमर हो, बहुत अच्छे कस्टमर्स हों। उसके बाद होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम लोग बात करें और बिजनेस में है तो भी बिजनेस में रिलेशनशिप और ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हो, उन्हें कितना खुश रखते हो, कितनी आप उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हो। मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी टर्म है और ये सभी जगह अप्लाई होती है। सीआरएम एक कला है, एक विज्ञान है और एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हम लोग बात करें तो सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है आपके कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अब मैं कुछ तथ्यों पे आता हूं। अगर हम हिंदुस्तान में बिजनेस की बात करें तो हम 79%, एक आम बिजनेस 79% बिजनेस को सिर्फ इस कारण से खो देता है क्योंकि वो अपने कस्टमर से सही तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता। अगर आप आज सोच रहे हैं कि ये ई-कॉमर्स आ गया, ये हमारे बिजनेस को ख़राब कर देता है, दूसरे बिजनेसेस आए हैं जो हमारे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये बिजनेस या ई-कॉमर्स या कोई भी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को तभी हार्म कर सकती है जब आपके अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप नहीं है। ई कॉमर्स का स्ट्रैटेजी होता है कि वो सबसे पहले कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद सेल्स की बात करते हैं। आपके लिए भी अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप मेंटेन करें, पर क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ, काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इसलिए एक सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उस पर हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में। नॉर्मल इंडियन बिजनेस 79% बिजनेस सिर्फ इसलिए खो देता है क्योंकि वो टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, हम टाइम पे फॉलोअप नहीं ले पाते। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिसके कारण हम लोग बिजनेस को यूज़ करते हैं। अगर आप सीआरएम यूज़ करते हैं तो आपकी ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपके बिजनेस में अप टू 40% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ आती है। ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है, आपके बिजनेस का ब्रांड या अपना पर्सनल ब्रांड, तो आपके बिजनेस को कोई नहीं हिला सकता, कोई भी उसे अफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ब्रांडिंग का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन। आपको वो ब्रांड्स हमेशा याद रहते हैं जो आपसे हमेशा कम्युनिकेट में रहते हैं। तो आपको भी अपने सीआरएम को इतना स्मार्ट इनफ बनाना पड़ेगा कि वो आपके कस्टमर्स के साथ में कनेक्टेड रहे। हर फ्रीक्वेंट टाइम पे आपका उनके साथ में कम्युनिकेशन होना चाहिए, और स्पेशली जब स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, किसी की भी लाइफ के बर्थडे है, एनिवर्सरी है या ऐसे कोई भी मूवमेंट्स होते हैं, या उसकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी चल रही है, जैसे हम लोग अभी के टाइम में देखें तो कोरोना है, सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। अगर इस समय में हम लोग अपने कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि हम इस बुरे वक्त में भी उनके साथ खड़े हुए हैं, तो अच्छा वक्त आने के बाद भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे और वो कस्टमर जीवन भर आपके साथ में रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखती है कि कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप या उसके नेटवर्क के साथ में रिलेशनशिप को वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है। वो अपनी नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो ये चीज़ जानता है कि कोई भी चीज़ अगर बिजनेस को ऊपर लेके जा सकती है तो वो है रिलेशनशिप। इसलिए वो हर किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि सीआरएम हमारे बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब हम देखते हैं कि CRM अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इंप्रूव बिजनेस रिलेशनशिप। हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्टे कनेक्टेड टू द कस्टमर्स, हम लोग कस्टमर्स के साथ में हमेशा कनेक्टेड होते हैं, जो हमारी ब्रांड में और बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। स्ट्रीमलाइन दी प्रोसेसेस, हमारी जो प्रोसेस होती है बिजनेस के अंदर वो बहुत ज्यादा मैनेज रहती है, जो ओवरऑल आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्टली कनेक्शन होता है कस्टमर के साथ में। अगर आपका कस्टमर आपके साथ में खुश है तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी ही होगी। आपका पर प्रोडक्ट मार्जिन कम हो सकता है बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो कस्टमर आपसे एक सामान लेगा, फिर उस पर अपसेल भी करेगा, क्रॉस सेल भी करेगा और एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप को मैनेज करेगा, जिससे आपकी लाइफ टाइम जो वैल्यू है उस कस्टमर की वो बहुत ज्यादा होगी। आपको हर बार एक नया कस्टमर एक्वायर नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है बिजनेस में, एक नए कस्टमर को एक्वायर करना। तो CRM आपको हेल्प करता है कि कैसे आप अपने कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट करके रखें और उसी कस्टमर से आप कितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट कर पाएं और उसका जो लाइफ टाइम वैल्यू है उसको इंक्रीज कर पाएं, जो आपके बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। ये तो हमने देखा कुछ जनरल पॉइंट्स जो CRM के बारे में थे कि CRM क्या है, कैसे काम करता है। अब हमें ये देखना होगा कि अभी हमारे साथ क्या चैलेंज है। अभी हम अगर देखें, देश में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कई सारे बिजनेसेस में चैलेंजेस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी बिजनेस में कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए CRM आपकी कैसे मदद करता है। आपको लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहला क्या काम करना है, आपको रीगेन करना है अपने कस्टमर को। अगर आप अपने कस्टमर को रीगेन करना चाहते हैं तो तभी आप कर सकते हैं जब उस कस्टमर का डेटा आपके पास में है, आपके पास उनके साथ में कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश्ड है। सो आज ही आपको CRM इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसमें आपके कस्टमर का डेटाबेस पूरा मैनेज करना चाहिए और आज से ही कम्युनिकेशन को शुरू कर देना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका बिजनेस रीस्टार्ट हो तो कस्टमर आपके साथ डायरेक्टली रीअलाइन हो जाए। उसे ऐसा नहीं लगे कि जब आप उनके साथ में बिजनेस नहीं कर रहे थे तो आपने उनका टेक केयर नहीं किया, या आपने उनका ध्यान नहीं रखा, या आपने उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखा। तो ये एक पहली चीज है जहां पे आपकी CRM मदद करता है। दूसरी चीज होती है जो अभी हर बिजनेस में हो रही है, नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे भी CRM आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस ऑन होता है तभी आपके पास जो बिजनेस में पैसा आता है वो कस्टमर से आता है। आज आपका बिजनेस अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आपके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा है, पर अगर आपके पास डेटाबेस है, आपने CRM मेंटेन किया हुआ है, तो किसी ना किसी रूप में आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आप कोई ना कोई रेवेन्यू तो जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ, या आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइन में कुछ चेंज करते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज कर देते हैं। कि अगर आप अपना कोई भी शॉप अभी चलाते हैं, आप किताबों का दुकान चलाते हैं, या आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, या कोई भी ऐसी काम करते हैं, आप उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑनलाइन में जैसे ही आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करेंगे तो आपको लाने होंगे कस्टमर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कस्टमर कौन से सबसे पहले आपके साथ आएंगे, वो वही होंगे जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आपके पास उस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है CRM, जिससे आप उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपने नया मोड स्टैब्लिश किया है, जिससे कि वो आपके साथ बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को घर बैठे ही अवेल कर सकते हैं। एक और चैलेंज को ये दूर करता है CRM आपके कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस वाइल लॉकडाउन। अभी क्योंकि लॉकडाउन है, आप घर में हैं, आपके कस्टमर्स भी घर में हैं, आपके एम्प्लॉयज भी घर में हैं, सभी लोग घर में हैं, बट सभी लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि CRM एस्टेब्लिश करें, आपके एम्प्लॉयज को काम दें कि वो अपने सारे कस्टमर्स का डेटा उसमें फीड करें और उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करें। हो सकता है कि आपका वहां पे कुछ बिजनेस जनरेट हो, और अगर इमीडिएट बिजनेस नहीं भी जनरेट होता है तो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप डायरेक्टली उनके साथ में कनेक्ट करें और बिजनेस को एक फास्ट पेस के साथ वापस से स्टार्ट कर पाएं। CRM आपकी एक चीज में और मदद करता है, एक्सपेंसेस। जैसे हमने बात किया कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाना है या कस्टमर को रीगेन कैसे करना है, वैसे ही एक्सपेंसेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कॉस्ट आपको बिजनेस में आज अगर सस्टेन करना है तो आपको दो चीजों पे कंट्रोल करना है कि आपके पास प्रॉफिट भी आना चाहिए और
आपकी कॉस्ट भी घटनी चाहिए। तो कॉस्ट को कैसे घटाया जा सकता है? कॉस्ट आपकी घटा देता है सीआरएम। अगर आप सीआरएम को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो वो आपको कॉस्ट एनालिसिस में भी मदद करता है। आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज अभी आपके साथ में नहीं है, आपके ऑफिस में नहीं है, या तो वो घर पे हैं या फील्ड पे हैं, या जहां से भी आपके लिए काम कर रहे हैं वो वहां से अपना कॉस्ट का पूरा डिटेल्स आपको भेज सकते हैं, जो डिटेल्स आपके पास रियल टाइम पे मिलेगी और आपको मदद करेगी आप किस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लॉकडाउन में हैं या लॉकडाउन के बाद हमें क्या करना होगा। तो सबसे एक अच्छी स्टेप होगी कि हम अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं देखें कि कैसे हम लोग रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकते हैं। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने में भी सीआरएम आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस में कोई भी रेवेन्यू मॉडल जनरेट करना है वो कनेक्टेड होता है सीधा सीधा कस्टमर से। अगर आपको कस्टमर से कोई भी बेनिफिट लेना है तो वो सीधा सीधा कनेक्टेड होता है आपके रिलेशनशिप से, कि आपके अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप कैसे हैं। आज आप उनके साथ कुछ कमिटमेंट कर सकते हैं, उन्हें कुछ ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ ऐसा रिकरिंग मॉडल बना सकते हैं, चाहे आप एफएमसीजी में है, चाहे आप बुक्स में है, चाहे आप किसी और बिजनेस में, जहां पे भी आप काम करते हैं वहां पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कुछ ना कुछ मॉडल्स प्रिपेयर कर पाएं। रिकरिंग मॉडल पे जब हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रिकरिंग मॉडल कैसे बनाए जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें कैसे बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। बट सबसे पहला टूल जो आपको चाहिए होता है मैनेज करने के लिए वो होता है सीआरएम। चलिए अब कुछ सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन सीआरएम आपको दे रहा है। सीआरएम सबसे पहले आपको इनेबल करता है अपने कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए। वो आपको इनेबल करता है कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप समझ पाते हैं आपका कस्टमर कैसा है, कहां पे है, इस समय कैसा रिएक्ट कर रहा है, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में वो कैसा फील कर रहा है, आप उसके साथ कितना कनेक्टेड हैं, वो आपकी चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी कितनी वैल्यू है उसके जीवन में। ये सारी चीजें आपको सीआरएम के माध्यम से पता चलती है। एक बहुत अच्छी चीज होती है आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए। आपके पास क्योंकि कस्टमर का पूरा डेटा है, क्योंकि आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं सीआरएम की मदद से कि वो कौन सी डेमोग्राफी को बिलोंग करता है, किस एरिया का है, क्या उसका इंटरेस्ट है, ये सब आप जान लेते हैं, तो आपको फ्यूचर की स्ट्रैटेजी मैप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे कि आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम कर पाएंगे अपने उस कस्टमर के लिए। और जब आप कस्टमर को सेंट्रिक रख के काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बहुत जल्दी रीस्टार्ट होगा और आप अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे और बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी के साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे। सीआरएम आपको इनेबल करता है कई सारी चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि मैंने सीआरएम इंप्लीमेंट कर लिया तो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या फिर मेरे एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या मुझे किसी टेक्निकल पर्सन को खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीआरएम आपको इनेबल करता है कि आप अपनी ईमेल कैंपेन्स को ऑटोमेट कर दें, आप अपनी एसएमएस कैंपेन को ऑटोमेट कर दें। इस तरीके से आप वहां पे ऑटोमेशन कर सकते हैं कि अगले एक महीने तक क्या क्या मेल्स, क्या क्या मैसेजेस आपके कस्टमर्स को जाने हैं, वो सारे आप एक बार बैठ के डिसाइड कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो मैसेजेस जाते रहेंगे। इन मैसेजेस को आप प्लान कर सकते हैं सेटिंग्स के अकॉर्डिंग भी कि लीड जो है या कस्टमर मेरे पास जो आया है वो किस स्टेज पे है, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस लेवल का कस्टमर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि उसे आज ये मेल भेजना है, 3 दिन बाद ये मेल भेजना है, 7 दिन बाद ये मेल भेजना है। आप चाहे कंप्यूटर ओपन नहीं भी करेंगे या सीआरएम एप्लीकेशन ओपन नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेल आपके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा। उसका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कोई भी स्पेशल ओकेशन है, आप भूल सकते हैं बट आपका सीआरएम नहीं भूलेगा। वो ऑटोमेटिकली एक मैसेज और मेल शूट कर देगा। कुछ ऑफर्स भी आप प्लान कर सकते हैं, वो ऑफर भी ऑटोमेटिकली आप भेज सकते हैं कि कुछ एनिवर्सरी ऑफर अगर आपने प्लान किया हुआ है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेट की जा सकती हैं सीआरएम के अंदर, जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है अपने बिजनेस को स्केल करने की। जैसे ही आपका बिजनेस रीस्टार्ट होगा, क्योंकि आपके कस्टमर्स को नहीं पता है कि आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या नहीं किया है, या आपने उसका कोई मोड चेंज किया है या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की है, जब तक उसे पता नहीं होगा वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर आपके पास सीआरएम में पूरा डेटा है
तो वो सीआरएम हर प्रोडक्ट लॉन्च, हर अपडेट, हर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर के पास पहुंचनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली मेल शूट कर देगा, ऑटोमेटिकली एसएमएस कर देगा। आपका कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में हमेशा इंफॉर्म्ड रहेगा। ये बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप अपने से कनेक्टेड लोगों को इंफॉर्म्ड रखते हैं तो वो आपके साथ हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं और कनेक्टेड रहते हैं। और जब कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहेगा तभी आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सीआरएम मदद करता है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु लॉन्च हुआ है और आज की डेट में दुनिया की टॉप 10 एप्लीकेशंस में आ गया है जिनकी सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं। उसकी वजह इतनी है कि गवर्नमेंट के पास क्योंकि पूरा डेटा अवेलेबल है, पूरा डेटा बैंक अवेलेबल है और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की और अपना डेटा प्रिपेयर करके रखा। समझिए कि वो गवर्नमेंट का सीआरएम है, जिस सीआरएम में उनके हर कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च किया उसी दिन ईमेल, न्यूज़लेटर के माध्यम से देश के सभी लोगों को, जितने भी उनके पास रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को उन्होंने मेल भेज दिया, उन सभी लोगों को उन्होंने एसएमएस भेज दिया। तो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन ने उसी समय आरोग्य सेतु ऐप को अप्लाई कर लिया। इसी तरह से अगर आपके पास भी अपना कस्टमर का डेटा मौजूद है, आपके सीआरएम में अवेलेबल है, तो जैसे ही आप अपना वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जैसे ही आप अपना ई कॉमर्स लॉन्च करेंगे, जैसे ही आप अपनी दुकान को वापस से चालू करेंगे, आप एक मेल, एक एसएमएस से अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि आपने सर्विसेज शुरू कर दी है, उनका समय क्या है, कितनी बजे वो आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली। सीआरएम का एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ई कॉमर्स पिछले कई सालों से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ई कॉमर्स इतना ग्रो क्यों करता है? उसके पीछे बैकएंड पे क्या होता है? ई कॉमर्स जो ग्रो करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण या सिर्फ कन्वीनियंस के कारण नहीं करता है, वो ग्रो करता है अपने सीआरएम के कारण। आप भी अगर देखेंगे तो जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो आपको ट्रैक करता है और आपकी डिटेल्स को अपने डेटाबेस में, अपने सीआरएम में स्टोर कर लेता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वहां पे किया है तो आपके ईमेल आईडी को, आपके मोबाइल नंबर को, अगर आपने रजिस्टर नहीं भी किया है तो आपके सिस्टम के आईपी के, आपके नेटवर्क के आईपी को स्टोर कर लेता है। आप उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट को ब्राउज करते हैं और जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं या उसे कार्ट में ऐड कर लेते हैं, अगले कई दिनों तक सीआरएम ऑटोमेटिकली उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मेल्स भेजता रहता है, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास एसएमएस आते हैं, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉल्स आते हैं। ये जो सारी चीजें होती है वो आपको फोर्स करती है, वो आपको इनेबल कर देती है, वो आपको ट्रस्ट क्रिएट कर देती है कि नहीं, ये बहुत सही जगह है जहां से प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है और आप वहां से वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ये जो कन्वर्जन का काम होता है, ई कॉमर्स की जो इजीनेस है, ई कॉमर्स का जो प्राइस है, वो सिर्फ आपको उस प्लेटफॉर्म तक लेके आया है, बट जो कन्वर्जन हुआ है वो सीआरएम के थ्रू हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ई कॉमर्स में अभी बहुत बड़ा जंप आया है, बहुत अच्छा ई कॉमर्स ने परफॉर्म किया है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक सीआरएम है। आप भी अपने बिजनेस में सीआरएम को लगाइए। सीआरएम का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है, बहुत कम कॉस्ट में भी अवेलेबल है। हमारी कंपनी में हम लोग सिर्फ एक चाय के खर्चे में सीआरएम देते हैं। आप 10 रुपए रोज में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीआरएम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे सीआरएम आपकी मदद करता है और क्या क्या चेंजेस आपके बिजनेस में ला सकता है। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करना है, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस कोई डिफरेंट है, मैं वहां पे सीआरएम कैसे अप्लाई कर सकता हूं, या सीआरएम मेरे बिजनेस में कैसे प्रॉफिटेबिलिटी ला सकता है, कैसे सस्टेनेबिलिटी ला सकता है, आप कमेंट में वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी टीम, मैं पर्सनली आपको उन सारे सवालों के जवाब दूंगा कि कैसे आपके बिजनेस में आप लगा सकते हैं। चाहे आप समोसा बेचते हैं, चाहे आपका ग्रोसरी शॉप है, चाहे आपका मेडिकल शॉप है, या आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, आपका बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आप ऑटोमोबाइल कंपनी चलाते हैं, आप कोई भी हैं, कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आज सीआरएम की रिक्वायरमेंट है और हम लोग हर किसी को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
आपके हर सवालों के जवाब देने के लिए हमारी पूरी टीम रेडी है। आप इस नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। और हाँ, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीआरएम की बात की है। हम ऐसे बहुत सारे टूल्स की बात करने वाले हैं जो कि इस कोरोना इफेक्ट के कारण बिजनेसेस पे जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको आप कैसे कम से कम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे सस्टेनेबल कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे आप अपने बिजनेस में एक रीस्टार्ट लेके आ सकते हैं, प्रॉफिटेबल रीस्टार्ट लेके आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आए वो वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। और आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या किसी कंपनी में है और कस्टमर रिलेशनशिप से उनका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, या स्टूडेंट्स हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या स्टार्टअप्स हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए, इससे समझ पाए कि सीआरएम क्या है, कैसे काम करता है। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कस्टमर इज किंग। If you take care your customer, then customer will take care of your business। हिंदी में समझा देता हूं, कस्टमर ही आपके बिजनेस का राजा है। अगर आपने राजा का सम्मान किया और उनकी केयर की, तो वो राजा आपके बिजनेस की भी केयर करेगा और आपको सर आंखों पर बिठा के रखेगा, आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।